ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं श्रीराम्यं गरीब ग्राम नर नागर अंक परम कृपाला। नमस्कार, मैं विद्यासागर और आज हम बात करेंगे एक ऐसे बालक की जो वाकई में अद्भुत है, प्रतिभाशाली है। लेकिन इससे पहले हम दर्शकों से भी अपील करना चाहेंगे कि आप भी इस बालक से बातचीत करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है अब देश भूलेगा, जिसमें आप हमें फोन कर सकते हैं और इस बच्चे से बातचीत कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपने कई चैनलों पर गूगल बॉय कौटिल्य को देखा होगा, एक छोटा सा बच्चा जिसका दिमाग गूगल की तरह चलता है। बस सवाल करिए और जवाब खटाखट आपके सामने। लेकिन आज हम आपको ना तो गूगल बॉय कौटिल्य से मिलाएंगे, ना तो गूगल गर्ल जिया फुटेला से। आज आप टीवी के इतिहास में पहली बार हमारे न्यूज चैनल यानी के न्यूज पर देखिए एक ऐसे बच्चे को जिसका दिमाग आइंस्टाइन के दिमाग से भी तेज है। यानी 60 साल बाद एक ऐसा चेहरा आपके सामने आ रहा है जिसे आप दूसरा आइंस्टाइन भी कह सकते हैं। तो दिल थाम के बैठिए, क्योंकि कुछ मिनट बाद आपके सामने होगा दुनिया का दूसरा आइंस्टाइन। ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं श्रीराम्यं गरीब ग्राम नर नागर अंक परम कृपाला। अगर कोई बच्चा 5वीं में पढ़ता हो तो वो कितना तेज हो सकता है, कितना उसका दिमाग चलता होगा, सोचिए। क्योंकि थोड़ी देर में जिस बच्चे को हम आप देखेंगे वो अल्बर्ट आइंस्टाइन से भी तेज है, जिसके आईक्यू लेवल को जानने के बाद आप कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि वाकई में ये बच्चा दुनिया का दूसरा आइंस्टाइन है। अवलंबन कपट निधान राम सुमति समरथन। ये है 5वीं में पढ़ने वाला 7 साल का शाश्वत शुक्ला। छोटे जनाब को स्कूल के बच्चे आईक्यू बॉय कहकर बुलाते हैं, क्योंकि शाश्वत का आईक्यू लेवल 165 नापा गया है, जो आइंस्टाइन से भी ज्यादा है। आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में महज 0.5% लोग ही ऐसे होते हैं जिनका आईक्यू लेवल 150 से ज्यादा होता है, और जिसका आईक्यू आइंस्टाइन से भी ज्यादा हो वो है ना इस दुनिया में गजब का। शाश्वत शुक्ला प्रतिभाशाली बौद्धिक स्तर का बालक है, और प्रतिभाशाली का मतलब ये है कि सामान्य बच्चों की तुलना में इसकी ग्रास्पिंग पावर काफी अच्छी है। किसी चीज को बड़ी जल्दी कैच कर लेता है, समझ लेता है। इनकी सोचने समझने की शक्ति काफी अच्छी होती है। फिल्म रोबोट में आपको रजनीकांत का चिट्टी वाला कैरेक्टर तो याद ही होगा, जो पलक झपकते ही मोटी मोटी किताबें पढ़ जाया करता था। कुछ ऐसा ही शाश्वत के साथ भी है। रामचरित मानस और सीनियर क्लासेस के इंग्लिश किताबों को वो एक साथ में पढ़ जाता है। जिसे पढ़ने में अच्छे लोगों के पसीने छूट जाते हैं। इतना ही नहीं, शाश्वत को संस्कृत के कठिन श्लोक भी रटे हुए हैं। लेकिन शाश्वत को आसमान में रहने का शौक है, क्योंकि उसे तो अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनना है। स्कूल में तो पढ़ाई करते, लेकिन स्कूल में महसूस होता है जब पढ़ते हैं तब आपकी फोटो की याद आती है। अच्छा, ये बताइए कि जो बच्चे हैं आपके वो कैसे रिएक्ट करते हैं, जो आपके क्लासमेट हैं, आपके क्लास के दोस्त हैं जो 5वीं में पढ़ते हैं आप, क्योंकि आप इतने छोटे हैं, आपकी कक्षा 1 के लायक है, लेकिन आप पढ़ रहे हैं क्लास 5 में, तो कैसा महसूस करते हैं, क्या बातें होती होंगी? वो तो हम लोग वहीं पे खेलते रहते, जब टाइम मिलता तो खेलते और पढ़ते हैं। जब एक बच्चे का मुरीद सारा जहां हो रहा हो तो एक माँ का दिल कैसे न फूले समाएगा। जो चाह शाश्वत की है वही चाहत उसकी माँ की भी है। खुश होते हैं, बच्चा मेरे बहुत अच्छा पढ़ने में है, लेकिन इसको कोई सुविधा नहीं दे पा रहा है बस। और खुशी तो है ही, मेरा बच्चा लड़का है लड़की है, दोनों ही बच्चे मेरे बहुत ब्रिलियंट है। शाश्वत को लेकर जहाँ सबको नाज है, वहीं शाश्वत के परिवार को उनकी अच्छी परवरिश और सुरक्षा की भी चिंता है। इस बाबत शाश्वत के परिवार वालों ने पूर्व प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा था, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अब मोदी आए तो इनको भी उनसे उम्मीद है कि अच्छे दिन आएंगे।
अपने राम की नहीं सब कई मिस्टेक मैंने लिखे हैं। बस ये बात अलग है कि जो पिछली कांग्रेस गवर्नमेंट थी उस दौरान मैंने लिखे थे, और एक लेटर जो मनमोहन सिंह जी को शिवप्रकाश जायसवाल जी ने भेजा था उसमें भी खानापुरी की गई, जो कि आपके चीफ सेक्रेटरी को लिखा गया था और चीफ सेक्रेटरी ने अपनी खानापुरी करी इस लेवल पर आ चुका है कि उसको अच्छी शिक्षा दीक्षा मिले, उसके खान पान की थोड़ी व्यवस्था अच्छी हो जाए। तो मैं चूँकि फाइनेंशियल इतना अच्छा नहीं हूँ, तो ये सब मेरी व्यवस्था मतलब थोड़ी सी हो जाए सुविधाएं इस टाइप की तो अच्छी है। शाश्वत की बौद्धिक क्षमता को ऊपर वाले ने खूब नवाजा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या सरकार शाश्वत के सपने को पूरा करने में सहयोग देगी, क्योंकि इस दुनिया में कई योग्यताएं कहीं न कहीं हर रोज दम तोड़ती रहती हैं। इसलिए हमने यानी कि के न्यूज ने इस बच्चे को दुनिया के सामने लाने का जिम्मा उठाया है, ताकि सब देख सके कि ये दुनिया का दूसरा आइंस्टाइन है, जिसकी जरूरत हिंदुस्तान से लेकर पूरी दुनिया को है। के न्यूज के लिए विकास वाजपेयी की स्पेशल रिपोर्ट। तो दूसरा आइंस्टाइन जो कि हमारे साथ है, कुछ ही देर के बाद हम आपसे भी बातचीत कराएंगे। हम लगातार दर्शकों से अपील करना चाहेंगे कि आप हमें फोन कर सकते हैं और दूसरा आइंस्टाइन से बात करिए। आइंस्टाइन जिनका आईक्यू लेवल 160 हुआ करता था, लेकिन इस बच्चे का आईक्यू लेवल 165 है। हम आपको बता दें कि कई चीजों में अद्भुत है, अलौकिक है, और निश्चित तौर पर आप किसी भी सवाल को लेकर या फिर किसी भी विषय को लेकर अगर बातचीत करेंगे तो इन बच्चों के पास उस तरह की अनुभव, उस तरह की प्रतिभा दिखता है कि आप अचंभित हो जाएंगे। तमाम चीजें हैं जिस पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन इससे पहले हमारे संवाददाता विकास वाजपेयी ने शाश्वत शुक्ला से खास बातचीत की है, जो कि दूसरा आइंस्टाइन है। आइए देख लेते हैं। इस समय हम कानपुर के एक छोटे से घर में खड़े हुए हैं और आपको दिखाएंगे कि एक किस तरह से 5 साल 3 महीने और 14 दिन का जो बच्चा है, 10 साल से भी ज्यादा उम्र की उसकी योग्यताएं हैं, 10 साल से ज्यादा उम्र की वो काम करता है, बातें करता है। उस छोटे से लड़के का नाम है शाश्वत, और हम बैठ के देखो आप उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या क्या चीजें जानते हैं, क्योंकि शाश्वत के पास में एक एक्स्ट्रा टैलेंट है। और यदि बात की जाए आईक्यू लेवल की, तो आईक्यू लेवल में शाश्वत का लेवल 165 है, जो कि आइंस्टीन से 5 लेवल ज्यादा है, 5 मार्क्स ज्यादा है। और बात करेंगे दूसरे 2 पहलू की, क्योंकि वैज्ञानिक 2 पहलू पर बात करते हैं। तो इस आईक्यू लेवल में कई ऐसे लोग हैं जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री रहे हों या आपके यूएसए के प्रेसिडेंट रहे हों, तो सारे लोगों से आईक्यू लेवल शाश्वत का ज्यादा है। और इसी पर बात करते हैं। शाश्वत, कैसा लगता है आपको आईक्यू लेवल आपका जब ज्यादा कहा जाता है, और आप इस समय इतने छोटे हैं और 5वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, तो किस तरह से आप इसको सोच रहे हैं, कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा। अच्छा, मतलब किस तरह से महसूस करते हैं? स्कूल में क्या होता है आपके साथ? स्कूल में तो पढ़ाई करते हैं, लेकिन स्कूल में महसूस होता है जब पढ़ते हैं तब आपकी फोटो की याद आती है। अच्छा, ये बताइए कि जो बच्चे हैं आपके, वो कैसे रिएक्ट करते हैं, जो आपके क्लासमेट हैं, आपके क्लास के दोस्त हैं, जो 5वीं में पढ़ते हैं आप, क्योंकि आप इतने छोटे हैं, आपकी कक्षा 1 के लायक है, लेकिन आप पढ़ रहे हैं क्लास 5 में, तो कैसा महसूस करते हैं, क्या बातें होती होंगी? वो तो हम लोग वहीं पे खेलते रहते हैं, जब टाइम मिलता है तो खेलते और पढ़ते हैं। तुम्हारा क्या नाम रख दिया था? आपका नाम स्कूल में हो गया है? अच्छा, तो आप हमको कोई श्लोक सुना पाएंगे? आपको एक चीज और दिखा दें कि ये जो आप रामचरितमानस देख रहे हैं, ये पढ़ना शायद किसी 5वीं क्लास के बच्चे के लिए बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन इस समय शाश्वत ने पूरी पढ़ के मुझे दिखाई थी कि किस तरह से वो संस्कृत को अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। और कुछ श्लोक सुना पाएंगे आप संस्कृत में? युक्ताहार विहारस्य युक्तेष्टस्कंसु युक्तसंप्राप्तोदस्य योगो भवद्दुःखा। और दूसरा कोई श्लोक है? यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवद्भारता अभ्युत्थानं धर्मस्य सदात्मानं सृजाम्यहम्। तो आप देख रहे होंगे कि इस तरह से बच्चे का आईक्यू लेवल जो चेक किया जाता है, ये एक पैरामीटर वर्ल्ड वाइज है, इंटरनेशनल फोरम के तहत तय किया जाता है। और मनोविज्ञानी कहते हैं कि इस तरह के बच्चे बहुत आगे जाते हैं, क्योंकि आइंस्टीन की बात की जाए और दूसरे वैज्ञानिकों की बात की जाए तो उनका भी आईक्यू लेवल 160 के नीचे ही रहा होगा।
तो इसमें बिल्कुल दो राय नहीं है कि कानपुर में ये शख्स यहाँ पे है और घर वालों को उम्मीद है कि उनको अच्छी अच्छी जगह पढ़ाया जाए। कई स्कूलों से ऑफर आ रहे हैं शाश्वत के लिए कि उनको अच्छे स्कूल में वो दाखिला देने के लिए तैयार है, लेकिन घर वालों की परेशानी ये है कि इस खर्चे में, इस माहौल में अपने बच्चे को कैसे अच्छे स्कूल में डाल सकते हैं। इसलिए सरकार से भी मांग है और लोगों से भी मांग है कि उनकी ज्यादा से ज्यादा मदद हो ताकि इस तरह के टैलेंट के बच्चे आगे आ सके, समाज में अपना नाम कर सके, देश का नाम कर सके। विकास वाजपेयी, के न्यूज, कानपुर। तो शाश्वत नाम का एक छोटा सा बच्चा जो महज 7 साल का है, लेकिन आईक्यू लेवल 165 है और कहा यह जा रहा है कि दूसरा आइंस्टाइन है, क्योंकि किसी भी चीज को लेकर, या मैथमेटिक्स हो या इंग्लिश हो या हिंदी हो, कहीं ना कहीं जो एक बार वो पढ़ लेता है पूरी तरह से उसके अंदर समा जाता है चीजें। और दूसरे साथी के अलावा, यानी कि पहले कक्षा में एडमिशन कराया गया था, लेकिन शिक्षक ने प्रतिभा देखकर अब सीधे सीधे चौथी क्लास यानी कि 5वीं क्लास में है ये बच्चा। 3 क्लास उन्होंने नहीं पढ़ा। ये तमाम चीजें हैं जो हम लगातार जिक्र करेंगे, बातचीत भी करेंगे, लेकिन इससे पहले लगातार हम दर्शकों से भी फोन करना चाहते हैं कि आपके जहन में कोई सवाल हो या फिर आप बात करना चाहें शाश्वत से, तो आप बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि पहली बार के न्यूज पर इस बच्चे को लाया गया है और ये बच्चा काफी दिनों से अपने प्रतिभा को लेकर अपने स्कूल में या फिर अपने आसपास या शिक्षकों के बीच लोकप्रिय है। तमाम चीजों को लेकर परीक्षण किया गया है। आखिरकार ऐसा कैसे हो जाता है, ये बच्चा आगे जाकर क्या बनेगा, देश के लिए किस तरह से देश का नाम रोशन करिए, तमाम चीजें हैं जो हम लगातार डिस्कस करेंगे। इस वक्त हमारे सभी स्टूडियो में है शाश्वत शुक्ला, छोटा सा बच्चा 7 साल का है। शाश्वत, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और शाश्वत के पिताजी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लगातार हम ये कहना चाहेंगे, सबसे पहले शाश्वत से हम जानना चाहेंगे कि किसी भी चीज को अगर आप पढ़ते हैं या फिर जानने की कोशिश करते हैं तो किस तरह से पढ़ाई करते हैं और कैसे आप उन चीजों को तुरंत ही अपने अंदर संभाल लेते हैं, किस तरह से आपको स्मरण हो जाता है? शाश्वत बताइए। शाश्वत, जब आप स्कूल जाते हो या फिर शिक्षक आपको कुछ पढ़ाते हैं या फिर शिक्षक से आप बातचीत करते हो या फिर कोई किताब पढ़ते हो, तो उसे कैसे तुरंत ही आप स्मरण कर लेते हो या उस चीजों को समझ जाते हो? तो मन से समझ जाते हैं। कैसे, किस तरह से? क्योंकि सभी जो आपके साथ जो बच्चे होंगे वो भी पढ़ाई करते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं चल पाता है, वो उस तरह से मार्क्स नहीं ला पाते हैं या फिर उस तरह से बातें नहीं कर पाते हैं। जो चीजें जो छोटा सा सवाल है, वो छोटे से सवाल के अलावा भी बड़े बड़े सवाल भी आप बना लेते हो, ये कैसे होता है? मन से करते हो। तो स्कूल जब जाते हैं, जब जैसे सारे बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो वहां जब आप बैठते हैं पढ़ने के लिए या कक्षा में जो विषय को लेकर, तो किस तरह से आप अपनी प्रतिभा को दिखाते हैं और क्या क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। पढ़ा के, लेकिन वो जो आपका जो मैथमेटिक्स है या फिर आपकी जो इंग्लिश है, वो अचानक इस तरह से आप धारा प्रवाह बोलने लगते हैं या उसे बनाने लगते हैं, उसके पीछे क्या कारण है? शाश्वत के पिताजी से जानेंगे। बहुत छोटा सा बच्चा है, आपको बता दें कि इसकी प्रतिभा और क्षमता को देखकर आप हैरान हो जाएंगे। कोई भी मैथमेटिक्स हो, अपने क्लास से बड़े के भी मैथमेटिक्स खट से ये बच्चा सोल्व कर देता है। एक बार वो देखता है, गहन से उसे देखता है, उसके बाद उसे तुरंत सवाल बना लेता है, या फिर इंग्लिश दे दीजिए, संस्कृत दे दीजिए। और पुलिस से अजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय जी, आप क्या कहना चाहेंगे और क्या आप शाश्वत से बात करना चाहेंगे? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो है, ये बच्चे जो आप 5वीं में पढ़ता है, 5 साल का बच्चा है जी। हाँ जी, ये बच्चा जो है, इनसे बात करना चाहेंगे, हम जरा बात कराएं यार। ये गौर किस होता है साहब? आप बात कर सकते हैं, सुन रहे, आपकी आवाज सुन रहे हैं वो। भैया क्या नाम है, आपके लिए मतलब कैसे महसूस होता है जब कोई भी, अगर कोई जैसे आपको कोई भी रामायण वगैरह पढ़ते हैं तो आपको मतलब अंदर से ही पता चल जाता है या मतलब जो आप पढ़ के करते हैं? बताइए। शाश्वत बोलिए। शाश्वत, आप बोलिए, आपको क्या महसूस होता है जब आप पढ़ाई करते हैं? जैसे आपसे पूछ रहे हैं। बोलिए, आपको कैसा लगता है बताइए। अच्छा। नहीं तो कैसे समझते हो उस चीज को?
मतलब तो पढ़ते ही हैं तभी पढ़े। बिल्कुल, इनका ये कहना है कि ये पढ़ते हैं और फिर उसे महसूस करते हैं और उस चीज को गहन के साथ, मतलब चिंतन के साथ तुरंत ही उसका समाधान भी निकाल लेते हैं, या फिर जो भी सवाल है या फिर जो भी विषय है उसका सोल्यूशन भी कर देते हैं, या फिर उसमें और क्या हो सकता है वो भी कर लेते हैं, और ये सिर्फ चिंतन से और मन ही मन यानी पढ़ने के बाद से सोल्व कर लेते हैं। और भी अगर आप कोई दर्शक सवाल पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ शाश्वत शुक्ला हैं। शाश्वत शुक्ला के पिताजी भी हमारे साथ हैं, सत्येंद्र कुमार शुक्ला जी, जो कि पेशे से शिक्षक हैं। सत्येंद्र जी, आपने शुरुआत से ही, जब छोटा सा बच्चा था, अभी भी छोटा ही है, 7 साल का है, बहुत बड़ी उम्र नहीं है, लेकिन जो प्रतिभा है, जो अलौकिक है, वो बहुत बड़ी है। ऐसे में आपने बचपन से इसे किस तरह से महसूस कर रहे थे? किस तरह से आपको पता चला कि इस बच्चे का जो IQ लेवल है वो बहुत बड़ा है और बहुत कुछ कर सकता है? एक्चुअली 2 साल पहले मैं शिरडी गया था साइकिल से जी। तो उसी दौरान ये बच्चा तो पहली बार में ही फर्स्ट में पढ़ने गया है। मेरे दोनों बच्चे फर्स्ट में ही पढ़ने गए डायरेक्ट, जबकि बेटी तो सेकंड में गई थी। तो मैं शिरडी में चूक फंसा हुआ था और इधर एडमिशन जो दूसरे स्कूल में कराना था, तो वहाँ पर जो है उन्होंने फिर इसको फर्स्ट में कर दिया। तो कुछ ऐसी से प्रिंसिपल से कुछ बात हुई जी। तो मैंने कहा अभी आप इस बच्चे की प्रतिभा आप नहीं समझ रही हैं, मैं समझ रहा हूँ और आप ध्यान नहीं देना चाहती हैं, जबकि ये बच्चा बहुत आगे तक जा सकता है और आपको अपने स्कूल का प्रबंध होना चाहिए। स्कूल में पता चला या फिर शिरडी में? नहीं, मैं जब लॉक कराया तब उनसे बात हुई। शिरडी के उसमें मैं साइकिल से गया था ना जी, तो मैं इतनी आ भी नहीं सकता था, कॉलेज हो गया बंद उस समय जी। उसके बाद जो है जब स्कूल रीओपन हुआ है तब मेरी उनसे बात हुई, तो उन्होंने कुछ मुझको ऐसी बात कह दी कि मतलब कुछ उसको बुरा लगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं बच्चे को मेहनत करता हूँ। बच्चे को मेहनत करी, बच्चा का रिजल्ट हुआ, उस पर जो है ये निकल कर आया कि इनका 165 IQ निकल कर आया जी। तब हम लोगों को ताजुब हुआ। बिल्कुल। और अजय तो बाद में उसी स्कूल वाले हमसे बोलने लगे हम आपका 4th में करेंगे, तो मैंने सर बात नहीं पढ़ाएंगे, अब हम इसको और देखते हैं बच्चे को। जी जी। और अजय जुड़ गए हैं पीलीभीत से। अजय क्या कहना चाहेंगे? क्या आप बच्चे से कोई सवाल पूछना चाहेंगे? जी हेलो जी बोलिए। हाँ भाई, अभी हमारी बात कट गई थी। इस बच्चे के लिए हम आशीर्वाद देना चाह रहे हैं और आगे ये बहुत तरक्की करेंगे ताकि मतलब जो है हमारा भी इतना ही बड़ा बच्चा है जी, और आगे हमारे मतलब ये चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम दर्शकों से अपील करना चाहेंगे कि आप हमें फोन कर सकते हैं। लगातार हमारा नंबर हमारे टेलीविजन में प्रयास हो रहा है। और शाश्वत शुक्ला जो इस वक्त हमारे साथ बैठे हैं, 7 साल का बच्चा है, लेकिन प्रतिभा अलौकिक है। कहीं ना कहीं किसी भी चीज को लेकर, खासकर उस सब्जेक्ट जो इनके सब्जेक्ट है उससे भी आगे बढ़कर ये अध्ययन करते हैं। और अध्ययन ही नहीं करते हैं, तुरंत ही उस विषय में शोधन भी कर लेते हैं, चिंतन भी कर लेते हैं। मैथमेटिक्स हो या इंग्लिश हो या हिंदी, वो भी हम आपको दिखाएंगे किस तरह से इनके जो पढ़ने का जो स्टाइल है वो किस तरह से पढ़ते हैं। संस्कृत का उच्चारण या संस्कृत के श्लोक तुरंत ही जहन में आ जाता है। हनुमान चालीसा हो या फिर कोई भी श्लोक जो इनसे हम पूछना चाहें, जो इनसे हम सुनना चाहें, बहुत ही प्यार से, बहुत ही सरल से तरीके से और स्पष्ट आपको सुना देंगे। ये तमाम चीजें हम करेंगे, लेकिन इससे पहले लगातार हम दर्शकों से अपील करना चाहेंगे कि आप भी सवाल पूछ सकते हैं, आप हमें फोन करें। लेकिन जब भी आप हमें फोन करें तो अपने टेलीविजन सेट का वॉल्यूम आप जरूर कम कर दें ताकि बातचीत करने में आपको दिक्कत न हो। जी सत्येंद्र जी, आप कह रहे थे कि जब स्कूल में गए थे, शिक्षक से बातचीत हुई, शिक्षक ने कहा कि आप इसे पहचान नहीं पा रहे हैं, हमने इसे पहचान लिया है। इसके बाद IQ लेवल आपने चेक करवाया, उसके बाद क्या हुआ, किस तरह से आप? उसके बाद फिर वहाँ पर तो नहीं एडमिशन में कराया, और दिल्ली इंटर कॉलेज जहाँ पर बच्चा से पढ़ रहा है 5th में, उन्होंने इसको जो तुरंत ही ले लिया जी। और लखीमपुर से अमन जुड़ गए हैं इस हमारे साथ। अमन क्या कहना चाहेंगे? अमन आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी हाँ सर, हेलो। मैं दर्शकों से अपील करना चाहूंगा कि जब भी आप हमें फोन करते हैं तो आप अपने टेलीविजन सेट का वॉल्यूम कम कर लें ताकि आपको बातचीत करने में दिक्कत न हो। अमन आपको चलिए जी बता रहे थे सत्येंद्र कुमार जी की वहाँ पर 4th मेडिसिन मैंने उन्होंने पहले 5th में कर रहे थे वहाँ पर सर जी, लेकिन मैंने कहा 3rd में करिए, तो उन्होंने कहा ना हमारी ना आपकी, चलिए 4th में कर देते हैं जी। तो बच्चा वहाँ पर 4th में हो गया, 10-12 दिन 3rd में पढ़ा, उसका 4th मेडिसिन। और इस बच्चे ने 20 दिन में ही क्लास में 28th रैंक प्राप्त कर ली आउट ऑफ 48 स्टूडेंट्स जी, 48 बच्चों में जी। तो पहले तो मैं डरा कि 5 दिन कुछ कर नहीं पाया क्लास में, कॉपियाँ, क्योंकि फर्स्ट में 3 कॉपियाँ थी, हिंदी इंग्लिश मैथ, और 4th में इसकी 22 कॉपियाँ किताबें थी, मतलब सॉरी बुक्स थी जी।
तो पहले तो कॉपी नहीं समझ पा रहा था कि हिंदी में 5 कॉपियाँ, इंग्लिश में 3 कॉपियाँ जी। तो पहले तो 10 दिन में कुछ नहीं किया इसने जी। और ये भी इरिटेट मेरे ऊपर होता रहा तो भैया और करा दो मेरे 4th में। तो मैंने कि भैया स्कूल वालों ने किया बेटा, उन्होंने भी कुछ सोचा समझा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और कानपुर से दीपिका जुड़ गई है हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगे आप? विद्या जी, मैं साक्षात से सवाल पूछना चाहती हूँ कि प्रेजेंट टाइम गुजरात की सीएम कौन है? जी फिर से दोहराइए सवाल अपना। मैं साक्षात से सवाल पूछना चाहती हूँ कि गुजरात का प्रेजेंट टाइम सीएम कौन है? मैं आपको बता दूं कि ये जो बच्चा है वो जनरल नॉलेज या किसी प्रधानमंत्री या किसी बाहरी बातें अगर आप इनसे पूछेंगे तो ये जनरल नॉलेज को लेकर बहुत ज्यादा जानकारी नहीं रखते हैं। हम सवाल ये उठा रहे हैं कि इनका जो आईक्यू लेवल है वो 165 है, जो कि आइंस्टाइन का 160 हुआ करता था। और हमारा सवाल ये है कि जो भी सब्जेक्ट इनके पास होता है, मैथ हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, ये तमाम चीजें हैं, जब भी इनके हाथ में वो आ जाता है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, तो उसे तुरंत ही पढ़ के अध्ययन करके और उसे वो फिनिश कर देते हैं। जो बच्चे को 1 साल लगता है अपने क्लास में पूरी पढ़ाई करने में या फिर पास करने में, फिर भी मार्क्स अच्छे नहीं आते, इनके लिए 20 से 25 दिन का काम है। ये हमारा सवाल है। हम ये नहीं कह रहे हैं आपको लगातार कि आप इनसे कुछ भी पूछेंगे तो ये जवाब देंगे। आईक्यू लेवल की हम बात कर रहे हैं, मैथ की बात कर रहे हैं और इनके तरीकों की बात कर रहे हैं कि देखिए ये किस तरह से बात करते हैं, किस तरह से पढ़ाई करते हैं, इनका दिनचर्या क्या है। और आखिरकार 7 साल बाद यानी कि आइंस्टाइन जो कि 160 उनका लेवल होता है, तो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे वो, कहीं न कहीं उसी रास्ते पर चल रहे हैं शाश्वत भी। शाश्वत, वैसे आपको पता है गुजरात के सीएम कौन है अभी? बिल्कुल मेमोरी बेस पर है ना सारे। मेमोरी नहीं, जहाँ तक आईक्यू की बात कर रहे हैं लगातार हम। और ये इसलिए दर्शक जब भी सवाल पूछें तो इस टाइप का पूछे, या बातचीत करना चाहें तो आप उनसे बातचीत कर सकते हैं कि किस तरह से वो पढ़ाई करते हैं, किस तरह से स्कूल जाते हैं, किस तरह से वो 20 दिन में ही अपने पूरे क्लासेस के उनके जो सब्जेक्ट होते हैं वो कैसे खत्म कर दें, तमाम चीजें हैं। चलिए सत्येंद्र कुमार शुक्ला जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप शुरू से अंत तक इनके साथ होते हैं, घर में ये बच्चा होता है, खेलता भी है, पढ़ता भी है, कितना टाइम पढ़ता है, किस तरह से सब्जेक्ट पर ध्यान देता है और क्या कुछ करता है, कैसे 20 दिन में पूरे सब्जेक्ट को पढ़ डालता है? एक्चुअली इसकी पढ़ने की जो आदत है वो जब इसका मूड होगा जी तो कहीं 5-6 घंटे पढ़ता है जी, नहीं मूड होगा तो 2 दिन नहीं पढ़ेगा। तो जितनी देर पढ़ता है मन लगाकर पढ़ता है, बस सबसे बड़ी चीज ये। उस समय कोई इसको डिस्टर्ब नहीं करेगा, अगर डिस्टर्ब करेगा तो ये इरिटेट होता है जी, आपको जो है उल्टी सीधी बात कहने लगेगा जी, तो डिस्टर्ब नहीं करिए जी। और जब इसका काम फिनिश हो जाएगा फिर कहेगा मुझको सोने दो। मतलब जितनी देर करता है वो काम मन लगा के करता है, सबसे बड़ी चीज इसकी खासियत ये है। बिल्कुल। और स्कूल वाले भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं जी। कि मैंने कई बार पेपर में सो भी गया है तो उसको जगाते नहीं है, मतलब इतना इनको कॉपरेट किया जाता है जी। चलिए, घर वाले पूरे कॉपरेट करते हैं, आगे ख्याल रखते हैं मम्मी। और कानपुर से अजय जुड़ गए सर हमारे साथ। अजय जी क्या कहना चाहेंगे आप? जी, मैं इनसे पूछ सकता हूँ मध्य प्रदेश का सीएम कौन है? हम लगातार दर्शकों से अपील करना चाहेंगे कि ये बच्चा जनरल नॉलेज को लेकर नहीं, यानी कि मेमोरी को लेकर हम बातचीत नहीं कर रहे हैं, आईक्यू को लेकर बातचीत कर रहे हैं। इस बच्चे के पास बहुत सारे ऐसे सवाल नहीं है जो आप जवाब देंगे। इनके पास सिर्फ इतना ही स्टॉक है कि जो भी विषय पढ़ते हैं, जो भी सब्जेक्ट ये पढ़ते हैं, वो 2 मिनट के अंदर वो हल कर देंगे। आपको बता दें कि पहले कक्षा में पढ़ने के लिए गए थे, लेकिन महज 6 महीने यानी 1 साल के दरमियान ही ये सीधे 4थी क्लास में चले गए। शिक्षक ने इस तरह से उन्हें सहारा, और 4थी क्लास में भी जब वो शुरुआत किए तो 20 दिन के भीतर ही इन्होंने सारे सब्जेक्ट को खत्म कर दिया। चलिए हम शाश्वत से बात करेंगे। शाश्वत, हम आपसे जानना चाहेंगे, स्कूल जब जाते हैं तो क्या फील होता है, किस तरह से पढ़ाई करते हैं, शिक्षक से किस तरह से स्नेह मिलता है? शाश्वत, टीचर्स कैसे आपको सपोर्ट करते बताइए? मारते वारते नहीं है। कोई बात क्या पढ़ाते हैं, किस तरह से पढ़ते? क्योंकि सारे बच्चे तो एक साथ ही होते हैं, एक ही साथ पढ़ते हैं, आप भी उसमें बैठे होते हैं, तो क्या महसूस होता है आपको, किस तरह से पढ़ते हैं? पढ़ाते रहते हैं तो आपका ध्यान कहाँ रहता है, किस तरह से आपके जहन में सारी बातें आ जाती है? ध्यान तो पढ़ाई में होता है, मतलब हर टाइम पढ़ाई करते हैं आप? तो वो जो आपके पास सब्जेक्ट होता है, मैथ हो या फिर हिंदी हो या इंग्लिश हो, उसको किस तरह से आप पार्ट में बांटते हैं और 20 से 25 दिन के भीतर ही कैसे खत्म कर लेते हैं सब? और वो सवाल आपके ध्यान में भी होता है? वो तो मन से पढ़ लेते, इसलिए जल्दी। मतलब आपके मन के अंदर ये सब चीजें जो है एक बार जिसे पढ़ लेते हैं वो हो जाता है ना?
तो अब आगे किस तरह से आप पढ़ाई अभी तो 5वीं क्लास में है आप, आगे किस तरह से आप पढ़ेंगे, किस तरह से क्या रखना चाह रहे हैं आप, मैथ में पढ़ेंगे आगे या फिर आर्ट रखेंगे, किस तरह से आपका ध्यान है, क्या बनेंगे? एस्ट्रोनॉट बनेंगे। एस्ट्रोनॉट बनेंगे, बिल्कुल। अच्छा, ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ती, कोई शिक्षक जो ट्यूटर होते हैं घर पे उसकी जरूरत नहीं होती है आपको। तो जो भी आपको होमवर्क दिया जाता है स्कूल की तरफ से, जो होमवर्क मिलता है उसे कैसे सोल्व करते हैं घर पे बैठ के? वो तो नहीं सोल्व करते। नहीं, जिसमें कठिनाइयां होती है, कोई ऐसे सवाल होते हैं जो बहुत जटिल होते हैं, तो उसे कैसे सोल्व करते हैं, कैसे बनाते हैं? तो हेल्प कौन करता है? कभी कभी जब फंस जाते तो पापा पूछ लेते हैं। अच्छा, चलिए, सदन कुमार शुक्ला जी भी शिक्षक हैं और लगातार अपने बच्चे का ख्याल रखते हैं, जब भी कोई दिक्कत होती है तो खुद ही उन्हें साथ देते हैं। लेकिन हमारा सवाल सबसे बड़ा ये है कि इस बच्चे का IQ लेवल 165 है और आपको बता दें कि लगातार किसी भी चीज को लेकर हमेशा सोचते हैं, किसी भी विषय हो, किसी भी मैथ्स हो या इंग्लिश हो या हिंदी हो, हम आपको वो भी स्टाइल दिखाएंगे किस तरह से ये बच्चा धुआंधार हिंदी का पेपर, जैसे कि आप भी पढ़ाई करते होंगे और ये बच्चा भी पढ़ता है, लेकिन देखिए इसका अंदाज देखिए किस तरह से पढ़ता है। बाबू जरा इसका पूरा पैराग्राफ पढ़िए आप, स्पीड में कैसे दो, पहले स्पीड में पढ़िए। हो गई लाइन खत्म, ये स्पीड है। पूरे 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 जो आर्टिकल लिखा हुआ है पूरा पढ़िए, स्लो पढ़िए, स्लो में और धीरे से। जी, डेवलपर्स होगा जो प्रमुख गुरमीत राम रही को फिल्म मैसेंजर ऑफ गॉड MSG को फिल्म प्रमाद अपीली प्रतिकरण से हरी झंडे मिलने पर विवाद और बहरा किया गया। फिल्म को प्रमोशन की जात सदैव में इंटर बोर्ड के अध्यक्ष लीला संसद द्वारा पद छोड़ने के अगले दिन शुक्रवार को बोर्ड की एक सदस्य राभास्कर ने भी ताकि पत्र की घोषणा कर दी। भास्कर ने कहा कि राष्ट्रपति एक एकजुटता जताने के लिए जी खत्म हो गया। देश की पहली महिला IAS अधिकारी किरण बेदी के बाद आम आदमी पार्टी आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल की एक और सहयोगी रही शाजिया इल्मी ने भी भाजपा का दामन थाम लिया। शाजिया ने केजरीवाल की राजनीति को अराजक बताते हुए कहा है कि दिल्ली व देश के विकास के लिए सकारात्मक राजनीति की जरूरत है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सिर्फ भाजपा दे सकती है। शाजिया का कहना है कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहती, किंतु पार्टी का जो निर्देश होगा उसका पालन जरूर करेंगी। शुक्रवार दोपहर। बिल्कुल शासक, हमने देख लिया है और दर्शक भी आपको लगातार देख रहे हैं, आपके स्तर से पढ़ रहे हैं। आप देखिए 7 साल का ये बच्चा है, 7 साल का बच्चा जो बहुत ही धीरे से, बहुत ही एक चीज को समझकर पढ़ना पड़ता है। आवाज जो तलफुज है वो भी क्लियर नहीं होते, लेकिन ये बच्चा किस तरह से धारा प्रवाह किसी भी चीज को पढ़ लेते हैं और पढ़ ही नहीं लेते हैं। इनसे अगर यही चीज पूछें तो बहुत ही वैसे ही आपको जवाब दे देंगे। चलिए, इस वक्त हमारे साथ हरिद्वार से एक दर्शक जुड़ गए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ सर, मैं आपसे से मैथ का प्रॉब्लम पूछना चाहता हूँ। जी हाँ सर, 7 वर्ष से ये पूछना है कि अगर 3 में से माइनस के 2 सब्ट्रैक्ट कर दे जी तो सर आंसर कितना आएगा, ये पता करना था। शाश्वत, समझ में आया? सर अगर प्रश्न दे रहा है अपना सर 3 में से -2 सब्ट्रैक्ट कर दे जी तो सर आंसर कितना आएगा, ये पता करना 7 वर्ष से। 3 में -2 करेंगे तो 1 आएगा। 1 जी, ठीक है सर, थैंक यू। चलिए, आप हमें फोन कर सकते हैं। और ये लेकिन बहुत कॉमन सवाल है, 3 में से अगर -2 करेंगे, 3 में से -2 तो 1 ही आएगा। लेकिन आप कोई जटिल भी अगर आपके पास मैथ्स हो, कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं लगातार। हमारा नंबर हमारे टेलीविजन में प्रयास हुआ है, क्योंकि मैथमेटिक्स हो या फिर इंग्लिश, जो एक बार शाश्वत पढ़ लेते हैं वो उनके जहन में होता है और तुरंत ही वो आंसर भी देते हैं, उसे सॉल्व भी कर लेते हैं। मैथमेटिक्स के बड़े बड़े सवाल 1 मिनट में सॉल्व कर लेते हैं। और यही वजह है कि कहीं न कहीं हम ये उम्मीद जता रहे हैं कि 7 साल बाद दूसरा आइंस्टाइन भारत में आ गया है। आपको बता दें कि के न्यूज पर सबसे पहले हमने दिखाया इस बच्चे का IQ लेवल जो है 165 है और मैथमेटिक्स हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, एक बार जो जिसे पढ़ ले वो 1 साल नहीं लगता है। यानी कि किसी भी कक्षा में अगर आप जाते हैं तो आपको 1 साल पढ़ना पड़ता है, लेकिन ये बच्चा 20 से 25 दिन में ही पूरे सब्जेक्ट को, हर चीज को कवर कर लेते हैं। ऐसे एक अलौकिक और प्रतिभाशाली बच्चा जो कि हमारे स्टूडियो में है, शाश्वत। शाश्वत,
दर्शकों से आप बात करना चाहेंगे? दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे आप? बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से बच्चे पढ़े? आपका दिनचर्या जो है उसके बारे में कुछ बताइए। कैसे उठते हैं, कैसे क्या करते हैं बताइए। दिनचर्या दिनचर्या हाँ दिनचर्या बताइए, लिखते हैं स्कूल में, बताइए। सबसे पहले सुबह जी बोलिए। बताइए। सबसे पहले सुबह उठ के नहाने जाते, फिर नहाने के बाद पूजा करते, पूजा के बाद खा नाश्ता करते, और अगर संडे होता तो घर में बैठ कर पढ़ाई करते हैं, और अगर स्कूल होता तो स्कूल में जाके पढ़ाई करते, फिर उसके बाद स्कूल से 2 बजे वापस आते, 2 बजे के बाद खाना खाते, फिर पढ़ने बैठ जाते हैं, फिर उसके बाद फिर खेलने चले जाते, फिर सोने चले जाते। बिल्कुल, चलिए और भी बातचीत करेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो हम लगातार दर्शकों से भी फोन कर रहे हैं कि आप भी बातचीत कर रहे हैं कि आप भी फोन करें, और लगातार शाश्वत से अगर बातचीत करना चाहते हैं, कोई सवाल आपके जहन में है तो आप कर सकते हैं, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद। भवति भारता अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं श्याम्यं वेदसुसाहिबरीति विनय सिंह चानत प्रीति गरीब गरीब ग्राम नर नागर अंत परम कृपादासु। 225 से 230 के बीच विलियम जेम्स सीरीज, जो कि सबसे ज्यादा 250 से 300 के बीच आईक्यू लेवल रहा इनका। और अब दूसरा आइंस्टाइन यानी कि हमारे साथ शाश्वत है, जिनका आईक्यू लेवल 165 है। और सहारनपुर से एक दर्शक जुड़ गए हैं, जितिन, क्या कहना चाहेंगे आप? जितिन, आप शाश्वत से बात करना चाहेंगे? यस सर, शाश्वत से बात करनी है सर मुझे। जी बोलिए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, बोलिए। शाश्वत से बात करिए, सुन रहे हैं वो आपको। यस सर, शाश्वत सुन पा रहा है मुझे? शाश्वत जी हाँ, मैं आपसे एक वर्ड बोल दूंगा और आपको बोलना है वो। जी ये बोल के दिखाओ आप। क्या राजा गोप गपगम दास, एक लाइन में। राजा को कैसे दोहराइए? राजा गोप गपगम दास। बोलिए। राजा को गपगम दास। बिल्कुल। और डॉक्टर एन.के. सक्सेना जुड़ गए हैं इस वक्त हमारे साथ, मनोवैज्ञानिक। डॉक्टर एन.के. सक्सेना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। डॉक्टर एन.के. सक्सेना जी, हम जानना चाहेंगे, एक लड़का, एक बच्चा, छोटा सा 7 साल का बच्चा है शाश्वत, जिनका आईक्यू लेवल 165 है, और किसी भी सब्जेक्ट को 165 165 जी 165। अच्छा, तो कहाँ टेस्ट कराया था? 165 बहुत रेयर होता है जी। जी तो आप टेस्ट कहाँ हुआ था? बिल्कुल, आप इनसे बातचीत भी कर सकते हैं। मेरे साथ स्टूडियो में हैं वो इस वक्त शाश्वत, और उनके पिताजी भी हमारे साथ हैं, सत्येंद्र शुक्ला जी, जो कि पेशे से शिक्षक हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि ये बच्चा जब स्कूल पढ़ने के लिए वहां पर गया था, इनकी पहली क्लास में जब इनका एडमिशन हुआ था, तो शिक्षक इनकी प्रतिभा देखकर सीधे सीधे 5वीं क्लास में भेज दिए, और 5वीं क्लास में भी महज 1 साल तक उन्होंने पढ़ना नहीं पड़ा है, सिर्फ 20 दिन के भीतर ही सारे के सारे सब्जेक्ट खत्म हो गए। क्या राज हो सकता है? ओके, हाँ, तो ये बहुत ब्राइट स्टूडेंट है जी, और इसकी लर्निंग स्किल, क्योंकि इंटेलिजेंस के साथ, आईक्यू के साथ लर्निंग स्किल भी जुड़ी होती है जी, तो जो है ये बहुत फास्ट लर्नर है जी। तो इसको मतलब इसको तो और भी अगर पढ़ाने का कोई सिस्टम रखा जाए जी, तो ये और तरक्की कर सकता है। हाँ, तो ही इज ए वेरी ब्राइट चाइल्ड, और क्योंकि इतनी आईक्यू बहुत रेयर होती है, 165 बहुत रेयर होती है। जी जी। इसीलिए मैं आई वॉज सरप्राइज। मैं जानना चाहता था कि इसका टेस्ट कहाँ हुआ है। जी, उनके पिताजी सत्येंद्र शुक्ला जी हमारे साथ हैं, वो आपसे बातचीत करना चाहेंगे। कहाँ पे टेस्ट हुआ सब बताइए सत्येंद्र शुक्ला जी। कानपुर में मनोविज्ञान केंद्र है। बताइए। हाँ जी सर, नमस्कार। कानपुर में मनोविज्ञान केंद्र है, और डॉक्टर एल.के. सिंह जी जो है, ये आपके वहाँ पर चीफ है वहाँ पर। डॉक्टर एल.के. सिंह साहब ने किया था? हाँ जी, उन्हीं ने किया था, डॉक्टर एल.के. सिंह जी। तो रिलायबल टेस्टिंग है, रिलायबल। हाँ जी, बस उन्हीं ने किया हुआ और उन्हीं ने दिया हुआ है। ही वॉज ऑल्सो सरप्राइज्ड। हाँ,
उन्होंने भी स्वीकारा कि 148 का हमारे मतलब अभी तक की लाइफ में बच्चा आया है 148 तक का। बहुत रेयर होता है। हाँ जी, 165 तो बहुत रेयर होता है। और इस एज में सबसे बड़ी ताजुब की ये चीज थी ना कि एज वाइज तो बहुत मतलब मिलते रहे बच्चे, इस एज में उनको नहीं मिल पा रहे थे, क्योंकि हम लोगों ने गिनीज भी नाम डाला था, तो गिनीज से हमारे पास लिख कर आया है कि इन द ईयर 1965 शायद साउथ कोरिया का एक बच्चा है, उसने 210 IQ प्राप्त किया था। उसके बाद ये है 200 वाले तो दुनिया में इस एज, हाँ इस एज में वो भी लड़का 4 इयर्स और 8 मंथ्स का था। इनकी जो है 5 इयर्स का प्रिंसिपल कॉन्स्टेंसी का है, एज से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जैसे एज बढ़ेगी वैसे उसकी मेंटल एज भी बढ़ेगी। यस सर, बिल्कुल। तो इसलिए एज जैसे किसी बच्चे की 7 साल में IQ 165 है, तो 15 साल में भी 165 ही नहीं। अच्छा, बिल्कुल। इसका टेस्ट तो सर 5 साल और 3 महीने में हुआ था, उस समय इसका वो फीचर मिला था 2 years बिफोर फ्रॉम टुडे। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे आपसे कि इस तरह के बच्चे क्या कर सकते हैं देश के लिए, किस तरह से वो अपना योगदान देंगे और क्या बन सकते हैं? देखिए, वो किसी भी फील्ड में जाएंगे वहाँ पे शाइन करेंगे जी, लेकिन उसके लिए उनका एप्टीट्यूड भी देखना जरूरी है। अभी थोड़ा और बड़ा हो जाए, अभी तो 7 साल का है जी, अभी सब्जेक्ट पढ़ता है, उसके बाद फिर उसके स्पेशल इंटरेस्ट, उसका एप्टीट्यूड देखा जाए, और उस एप्टीट्यूड में वो जहाँ भी हाथ डालेगा उसे सफलता मिलेगी। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो ऐसे बच्चे जो हैं उनका मनोविज्ञान क्या होता है, किस तरह से वो सोचते हैं, किस तरह से वो आगे बढ़ने के लिए बात करते हैं? देखिए, यानी इस तरह के बच्चों की बड़ी अच्छी हैंडलिंग होनी चाहिए जी, प्रॉपर, क्योंकि अगर ऐसा बच्चा कॉन्स्ट्रक्टिव चैनल में जाएगा तो शाइन करेगा, और अनफॉर्चुनेटली अगर कभी डिस्ट्रक्टिव चैनल में जाएगा तो वहां भी शाइन करेगा जी। तो इसलिए उसको अभी 7 साल का है, उसको बहुत ही टैक्टफुल हैंडलिंग की जरूरत है जी। तो और उस टैक्टफुल हैंडलिंग की जरूरी है कि उसके इंटरेस्ट को, रुचियों को ध्यान में रखते हुए उसको इनकरेज किया जाए। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, शाश्वत भी मेरे साथ ही है, आप बात करना चाहेंगे शाश्वत से? हाँ जी, शाश्वत, डॉक्टर साहब से बात करिए। नमस्ते। हाँ नमस्कार, बधाई हो बेटा तुम्हें, और तुम बहुत तरक्की करोगे, और तुम्हारे पढ़ाई में भी खूब अच्छी तरह से मन लगाओगे तो बहुत आगे तुम्हें सफलता मिलेगी। थैंक यू। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, इस बच्चे में खासियत है, मैथमेटिक्स हो या इंग्लिश हो या हिंदी हो या संस्कृत हो, ये सभी चीजों को बहुत ही धारा प्रवाह बोलते हैं, धारा प्रवाह पढ़ भी लेते हैं। हम आप भी हमारे साथ इस वक्त लाइन पर हैं, हम चाहेंगे कि शाश्वत कोई संस्कृत का श्लोक सुनाए बस। हाँ जी, शाश्वत। युक्तार्यारिष्टिष्ठस्कंसु युक्तनुप्राबोधस्य योगो भवद्दुःखा। वेरी गुड, बहुत अच्छा, धन्यवाद, बहुत अच्छा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब बातचीत के लिए। और दर्शकों से भी हम अपील करना चाहेंगे कि आप भी अगर शाश्वत से बातचीत करना चाहें तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर हमारे टेलीविजन में प्रयास हो रहा है, फोन करिए और मंथन करिए, सोचिए, कोई सवाल अगर आपके जहन में है तो वो भी आप करिए, लेकिन सब्जेक्ट के अनुसार। लगातार हम बात कर रहे हैं शाश्वत के IQ को लेकर, जो इनका IQ 165 है, ये बहुत ही रेयर केसेस माने जाते हैं। आपको एक बार फिर से बता दें कि 145, 140, 130, 135 तक भारत में बच्चे पाए गए हैं, लेकिन शाश्वत जो कि 2 साल पहले इनका जो IQ लेवल है वो 165 हुआ करते थे। अभी क्या होगा, इस पर लगातार जांच की बातें भी कही जा रही है, लेकिन फिलहाल पहली कक्षा में एडमिशन के बाद तुरंत ही इन्हें 5 क्लास में भेज दिया गया शिक्षकों की तरफ से। और झांसी से ब्रजेश जुड़ गए हैं इस वक्त हमारे साथ। क्या कहना चाहेंगे ब्रजेश जी? अरे उनसे हमको पूछना है, शाश्वत जी से कुछ, अब उन्हीं से पूछेंगे हम। जी पूछिए, जी बात करिए आप शाश्वत से। ब्रजेश जी, शाश्वत से बात करिए। हाँ शाश्वत जी, नमस्कार। नमस्कार। आपसे सुनकर तो बहुत अच्छा लग रहा है। एक चीज बताइए आप, नॉलेज की स्पेलिंग क्या होगी? किसकी स्पेलिंग? नॉलेज। KNOWLEDGE।
वेरी गुड। तो दर्शकों को हम लगातार अपील करना चाहेंगे कि आप भी फोन कर सकते हैं। शाश्वत से अगर आप बातचीत करना चाहें, एक ऐसा बच्चा जो अलौकिक है, बहुत ही प्रतिभाशाली है, अपने क्लास में नंबर 1 है, और सिर्फ 1 साल की पढ़ाई के बाद नहीं, सिर्फ 20 से 25 दिन के भीतर ही ये पूरे सब्जेक्ट को पढ़ डालते हैं। चलिए हम शाश्वत से बातचीत करते हैं। शाश्वत, जब आप सुबह उठते हैं, इसके बाद पूरे दिनचर्या के बाद स्कूल जाते हैं या पढ़ाई करते हैं, नाश्ता करते हैं, मतलब अब बाकी बच्चों से क्या आप उनसे बातचीत कर पाते हैं, अट्रैक्ट हो पाते हैं, या फिर हमेशा आप पढ़ाई लिखाई में लगे रहते हैं, मंथन में लगे रहते हैं? कभी कभी बात कर पाते हैं जी। तो क्या जो बच्चे हैं वो आपसे किस तरह से बात करते हैं, क्या कहते हैं? अच्छे तरीके से बात करते हैं। बिल्कुल। और लगातार हम दर्शकों से अपील भी करना चाहेंगे और कहना भी चाहेंगे कि जब भी कोई दर्शक हमें फोन करें, खासकर शाश्वत को लेकर, तो इनका जो IQ लेवल है वो 165, उनके लेवल में बात करें। जनरल नॉलेज की जहां तक बात की जाए तो जनरल नॉलेज ना टेस्ट करें, क्योंकि जनरल नॉलेज और IQ लेवल ये दोनों डिफरेंट है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। और हम लगातार यही आपको कहना चाह रहे हैं, यही आपको समझा रहे हैं। अगर आप शाश्वत से अमेरिका के बारे में या मुंबई के बारे में या गुजरात के बारे में कुछ भी पूछना चाहेंगे तो ये फिलहाल, क्योंकि उन्होंने ये अध्ययन नहीं किया है, एक बार आप बता दो कि जो भी एक बार वो पढ़ लेते हैं, अगर वो चीजें, वो किताब इनके सामने हो, यूपीएससी की हम बात कर रहे हैं, यूपीएससी की किताब भी अगर शाश्वत के सामने रख दें और ये एक बार अगर पढ़ लें तो इनके जहन में वो सारी चीजें आ जाती है, वो इनके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। और यही IQ लेवल है। और अगर ये वो नहीं पढ़े हैं तो उन्हें ये चीजें, उस चीज की जानकारी नहीं होती है। हम लगातार यही दर्शकों से अपील करना चाहेंगे। आप फोन कर सकते हैं, लगातार शाश्वत से बातचीत कर सकते हैं। शाश्वत लगातार हमारे साथ स्टूडियो में है। और कानपुर से एक दर्शक जुड़ गए हैं, श्याम, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ शाश्वत, कोई आप क्लास 5th की इंग्लिश की पोएम सुनाएंगे जो क्लास 5th में आपके कोर्स में है? शाश्वत, कोई पोएम याद है आपको? अभी याद तो नहीं। जो याद है वो सुनाइए। आपको कोई नहीं आती? इंग्लिश में या हिंदी में? एक तो नहीं आती। चलिए शाश्वत, संस्कृत में बहुत ही बढ़िया श्लोक बोलते हैं, बहुत ही बढ़िया पढ़ाई भी करते हैं। हम चलते चलते शाश्वत से इंग्लिश में एक रीड करवाना चाहेंगे और दर्शकों से हम अपील करना चाहेंगे। देखिए, छोटा सा बच्चा है, 7 साल का बच्चा है, किस तरह से रीड करते हैं, किस तरह से इनका तलफ़ुज़ है, किस तरह से धारा प्रवाह बोलते हैं। पढ़िए शाश्वत। People read on internet, don't close internet or that time listeners it's unable to understand whatever reading because of high speed at that time see only the fingertip. Finishing the lines of news after these seconds when you set to mental slow speed. Then listening is able to understand, so it takes 4 to 5 minutes for one page reading of big size news super like दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, etc. In this clip, Sundarkand is also read except this is other clips. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आप आए। और सदन शुक्ला जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हम यही कामना करेंगे, हम यही लगातार दर्शकों से भी अपील करना चाहेंगे कि इस बच्चे को आशीर्वाद दीजिए। और खासकर सदन शुक्ला जी से हम कहना चाहेंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखें और अच्छे से स्कूल में डालें, ताकि ये बच्चा कल का देश का भविष्य बने। फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहें के न्यूज। नमस्कार। भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं श्याम्यं वेदसुसाहिनीति विनय सुमतु चानत प्रीति गरीब ग्राम नर नागर इस अंत भव परम कृपाला